आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने विधिवत तरीके से भगवान शिव की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए थे। लेकिन कमल के पुष्प अर्पित करते समय 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार भगवान श्री हरि कमल के पुष्पों की गिनती करते, लेकिन हर बार एक कमल का पुष्प गायब मिलता। ऐसे में विष्णु जी ने अपनी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आंख को कमल मानकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया, जिससे भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरि नारायण की केवल आंख ही वापस नहीं की, बल्कि प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दिया, जिसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव अपनी उंगली में धारण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की रात को भगवान शिव भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं और उन्हें फिर सृष्टि का भार सौंपते हैं, क्योंकि चातुर्मास के समय भगवान विष्णु ने सृष्टि के संचालन का और भक्तों की रक्षा करने का सारा भार भगवान शिव को ही सौंपा था। तो ऐसे में चतुर्दशी तिथि को निश्चित काल के मुहूर्त में भक्तों को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन दीपदान भी जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इस दिन पूजा का और दीपदान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। और इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि इस दिन दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए, और यदि आपने व्रत रखा है तो व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करने से आज के दिन का पुण्य प्राप्त होगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। साल 2023 में 25 नवंबर दिन शनिवार को वैकुंठ चतुर्दशी है, जिसे हरिहर मिलन भी हम कहते हैं। यदि आप उपवास रखना चाहते हो तो इस दिन सुबह से लेकर रात तक उपवास रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:26 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर रविवार दोपहर 3:53 तक। 25 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:51, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36, अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:03 से सुबह 9:35 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। अश्विनी नक्षत्र होगा दोपहर 2:05 तक और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। और इसी दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। शाम की पूजा का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त होगा शाम 4:51 से शाम 6:21 तक और रात को निशीत काल का मुहूर्त होगा रात 11:41 से रात 12:35 तक। भगवान शिव की पूजा करने के लिए निशीत काल का मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो इस समय आप भगवान शिव की पूजा करें। इसी समय आप भगवान शिव को यदि आपके पास लाल कमल के पुष्प हैं तो वो अर्पित कर सकते हैं। इस समय की गई पूजा को भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी अवश्य ही स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताए गए हैं आप उस समय में भी भगवान की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है। इस दिन 14 के अंक का विशेष महत्व होता है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो आप दीपक जलाने के लिए तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप जला सकते हैं। और इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का पूजा का संकल्प लिया जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखा जाता है। रात के समय भगवान विष्णु जी और भगवान शिव की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को आज के दिन बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं।
अगर कमल के फूल ना मिले तो गुलाबी फूलों से भगवान शिव का पूजन आज के दिन करना बहुत उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के द्वारों को आज के दिन खोल कर रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान और जप आदि का 14 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो लोग पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन उन सभी को भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और अगर आपके पास तुलसी जी की माला है या रुद्राक्ष की माला है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप इस माला से भी कर सकते हैं। 108 बार किसी भी मंत्र का जाप आपको करना होता है। आज के दिन शाम को तारों की छांव में तालाब नदी के किनारे पर 14 दीपक जलाने चाहिए और इसी के साथ आप अपने घर में भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आसपास नदी तालाब में जाकर आप दीपदान करें तो आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में एक चौमुखा दीपक अवश्य जलाएं। आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र बेल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। बहते हुए जल में यदि दीपदान करना संभव हो तो बहते हुए जल में भी दीपदान आपको करना चाहिए। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु जी को भोग में आप तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, लेकिन भगवान शिव को तुलसी दल भूल कर भी अर्पित ना करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन कर लेता है और फिर भगवान शिव की पूजा भी करता है, वो बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को अवश्य जाता है। इस दिन हरिहर मिलन की जो विशेष पूजा अर्चना है वो रात को निशीत काल के शुभ मुहूर्त के समय की जाती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान को आज के दिन आप मखाने की खीर, हलवे का भोग, सूखे मेवे जो कि मौसमी फल हैं वो भी आप अर्पित करें। भगवान शिव को आप बेर, आंवला अर्पित कर सकते हैं और आज के दिन माँ लक्ष्मी जी और माँ पार्वती जी की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। फिर भगवान शिव से और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन पूजा करते समय और व्रत रखने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा जरूर कीजिएगा। पूजा के अंत में यदि हम इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं तो अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता। अगर आपकी कोई खास मनोकामना भी है, विवाह को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या है जिसका निवारण आज के दिन आप भगवान से चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आटे का एक चौमुखा घी का दीपक आसपास अपने घर के शिव मंदिर में जाकर आपको जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दान की। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्नदान सबसे महादान माना जाता है, तो ऐसे में आप गरीब लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं और आप खीर का दान इस दिन अवश्य करें। दूध, घी, गुड़ का दान आप कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। जो लोग भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा असहाय हो, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। उनके घर में आज के दिन आप दीपदान करने की सामग्री आपको जरूर दान में देनी चाहिए और गर्म वस्त्रों का दान भी आप ऐसे लोगों को कर सकते हैं। भगवान ऐसे भक्तों पर अवश्य प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। आज चतुर्दशी तिथि को व्रत के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? भूल से भी इस दिन आपको मांस, आहार, तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं भी रखा है तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा सुबह और शाम को जरूर करनी चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए। 14 दीपक जलाने चाहिए, या तो मंदिर में या जहां भी मैंने आपको बताए हैं वहां आपको दीपक अवश्य जलाने चाहिए।
आपको उत्तर दिशा की तरफ भी माँ लक्ष्मी जी के नाम से और दक्षिण दिशा की तरफ भी अपने पितरों के नाम से दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए और तुलसी जी के पौधे में भी आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर यदि कोई याचक आता है तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। तो ये थी आज के वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित जानकारी। अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी की कथा भी सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। आपको आज की जानकारी और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।